भैया हमारे मिले संदीप यादव डायरेक्टर भैया, आज जो डायरेक्टिंग करते हैं तो उनके माध्यम से हमने इस लाइन में आया बाकी वो भी हो जाएगा। शादी के क्या विचार है इसमें? जी, लेकिन उतना ही लोग अगर अच्छा किसी चीज़ को अगर बोलते हैं कि नहीं आपने अच्छा किया है, तो उन लोग के कहने से ही बहुत ही आत्मविश्वास हम लोग का बढ़ता है और हम लोग माता पिता जो जो जिसको भी ला के अगर मेरे को कह दे कि नहीं बेटा इसके साथ अगर आपको बिताना है, तो मैं कि देखिए तो यार बेटा ऐसा ही करत रही तो मतलब कहिया ले ओके कामयाबी मिली कि ना मिली, हम लोग तो ना मिलने वाला तो बम्बईया वाली मिठैया तनी खियाइए देता ठंडा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम जनपद गाजीपुर के सनाई पैलेस में, जो कि यहाँ पे भोजपुरी एल्बम का शूटिंग चल रहा था। भोजपुरी के माने जाने सिंगर सुशील भारद्वाज जी से मुलाकात हुई। आइए इनसे हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भोजपुरी में कितनी कितनी समस्याएं होती है या नहीं होती है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं और कितने इनके गाने हिट हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी, आपका भी स्वागत है। जितने भी आपको इस द पब्लिक मंच और न्यूज़ 9 सच तक को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, हमारे तरफ से सबको प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है और आप आएँ, बहुत ही अच्छा है, स्वागत है आपका हमारे यहाँ। सर, पहले तो ये बताइए आपके परिवार में कितने भाई आप लोग हैं? जी, हम लोग परिवार में 2 भाई हैं और मेरी एक माता जी हैं और हम 3 लोग हैं। शादी आपकी हुई है? नहीं, अभी शादी का कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा है। शादी अभी नहीं, अभी तो कामयाबी मिल जाए फिर उसके बाद देखा जाएगा शादी होती है क्या होता है। अभी शादी तो होना ही होना एक दिन है, लेकिन अभी तक कुछ सोचा नहीं। भाई की भी नहीं शादी हुई है? नहीं, हम बड़े हैं ना घर में। अच्छा, आप बड़े हैं? जी जी, हम बड़े हैं। आप ये सुशील भाई, पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो कहाँ तक की है? जी, हम इंटर के बाद हम यहाँ से पीजी कॉलेज से हमने बीकॉम किए हैं और बीकॉम के बाद बस इस लाइन में हम आ गए 2017 से, तो फिर यहीं पे हम लोग करने लगे अपना काम। सुशील भाई, जैसे कि लोग पढ़ाई लिखाने करने के बाद लोग बोलते हैं डॉक्टर बने, एसपी बने, डीएम बने, लेकिन आपको ऐसा क्या चीज़ दिखा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपको दिया है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि देखिए इस लाइन में आने का मेरा मकसद यही है कि हम जब भी छोटे थे तो हम लोग देखते थे सबको, जितने भी स्टार कलाकार थे हमारे बड़े भाई लोग जितने भी, तो बहुत ही मन होता था। स्कूलों में हम लोग गाते थे तो बहुत ही सराहनीय मिलता था, बहुत ही लोग बड़ाई करते थे कि आप क्यों नहीं गाना करते हो। और हम लोग जब भी पढ़ाई करते थे तो कॉलेज में हम लोग कितनी बार तो हम पिटा भी गए हैं इस गाना के चक्कर में। मतलब मास्टर साहब अगर आगे पढ़ा रहे हैं, हम पीछे अपने में ही मगन रहते थे कभी कभी, तो इस विषय में बहुत बार हम पिटाई भी खा चुके हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग, भैया हमारे मिले संदीप यादव डायरेक्टर भैया, आज जो डायरेक्टिंग करते हैं, तो उनके माध्यम से हमने इस लाइन में आए हम और उनके ही माध्यम से करने लगे। तो आज तक उनका साथ है और आगे भी रहेगा उनका साथ। जैसे कि आकाश भाई, सिर्फ वही सुशील भाई आप सिर्फ गाना ही गाते हैं या तो एल्बम में भी काम करते हैं? जैसे कि हीरो का सब काम किया था, मूवी में भी काम करते हैं? जी, हम लोग अभी तो अपना एल्बम खुद का करते हैं, हम दूसरे के उसमें नहीं किए हैं, ना ही एक्टिंग। तो हम लोग खुद के ही गाने में इतने गाने होते हैं कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता कि मतलब दूसरे के उसको करें। तो मौका मिलेगा तो कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, एक्टर का कोई वो नहीं होता है कि अपना और दूसरे का, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो करेंगे, आगे मिलेगा तो करेंगे, और जब तक अपना कर रहे हैं। अब तक जो कि गाना आप गाएं, कोई भी ऐसा कोई जो फेवरेट गाना हो आपका, तो हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी, अभी तो बहुत ही अच्छा गाना लॉन्च हुआ है गाना ऑन कंपनी से, ओढ़निया पे नाम। तो बहुत ही अच्छा गाना है, उसको आप लोग जाएं देखिए यूट्यूब चैनल पे, तब बताएं कैसा लगा। फिर भी हम सुना देते हैं आपको। आवा लिख दी, आवा लिख दी, आवा लिख दी ओढ़निया पे नाम, सनम आराम मिली हो। आवा लिख दी ओढ़निया पे नाम, सनम आराम मिली हो। ये गाना है। जैसे कि सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए कि अगर जहाँ तक अगर पारिवारिक गाना गाया जाए, जो कि समाज में बैठ के घर परिवार में अच्छी प्रकार से सब लोग सुन सकें, उस पर व्यूज़ नहीं मिलते हैं इस पर चर्चा। देखिए, अच्छी चीज़ों को कोई आजकल देखना नहीं चाहता है, पहली बात तो जानिए। बहुत लोग हैं, 99% ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं देखना चाहते हैं, उसमें बहुत लोग हैं, बहुत परसेंट लोग, 90% तो नहीं कह सकते हैं, 10% 25%
लोग देखना बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन उतना ही लोग अगर अच्छा किसी चीज़ को अगर बोलते हैं कि नहीं आपने अच्छा किया है, तो उन लोग के कहने से ही बहुत ही आत्मविश्वास हम लोग का बढ़ता है और हम लोग काम करने की जिज्ञासा जगती है करते हैं। लोग बहुत जल्द से आते हैं, साल 1.5 साल मेहनत करते हैं, 6 महीने मेहनत करते हैं, अश्लील गा करके जो है कि वायरल हो जाते हैं। जी, वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पेड़ की अगर जड़ मजबूत हो तो बहुत दिन तक टिकता है। तो कोई आता है, आप तो देख ही रहे हैं, आप तो आपको क्या बताना, आप तो यूट्यूब पे हमेशा देख रहे हैं, कोई आता है कोई चला जाता है, वायरल होगा 10 दिन 1 महीने तक चलेगा, फिर उसके बाद उसका पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ है। तो जो अपना बेस बना के चलता है वो बहुत आगे तक जाता है, उसको कोई आगे पीछे पीछे गिरने की कोई समस्या नहीं होती। जब पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी करने के बाद जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप कदम रखे तो घर परिवार का कितना सपोर्ट मिला? जी, शुरू में तो आप जानते ही हैं कि हम लोग बहुत ही बड़े परिवार से नहीं हैं, हम लोग मीडियम परिवार से ही हैं। तो आपको तो पता है, और घर के हम बड़े भी बेटे हैं, तो बहुत ही दिक्कत आती हैं, फिर भी शुरू में पापड़ बेलना पड़ा लेकिन। जी, बहुत ही करना पड़ा, सबको कन्विंस करना पड़ता है घर परिवार में। तो लोग लेकिन अगर जानते थे मेरे घर में, और लोग बोलते थे आके कि आपका बेटा अच्छा गाता है, आपका बेटा अच्छा करता है। हम नानिहाल में बहुत ज़्यादा रहे, तो वहाँ पे लोग बोलते थे, तो मैंने ऐसे स्टूडियो पर जाके गाया, सबको गीत सुनाया। धीरे धीरे लोग पहले तो नहीं वो करते थे, लेकिन अब जितने भी गाने आते हैं सब लोग बहुत ही तारीफ़ करते हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे कि अगर दोस्तों की बात की जाए तो दोस्त लोग का उस टाइम पे सपोर्ट कितना रहा? जी, दोस्तों का तो बहुत खुशी, देखिए दोस्त हमेशा खुशी होता है। जो सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा चाहता है कि मेरा जो सामने वाला दोस्त है वो बहुत ही आगे जाए, और बहुत ही खुश होते हैं। लोग मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बोलते हैं कि भाई आज तू कहाँ पे है और हम लोग कहाँ हैं, तो हम लोग बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कितना भी, देखिए दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो दोस्त चाहे कितना भी अपना मुकाम हासिल कर ले, फिर भी वो अपने दोस्त के लिए वो बचपन वाला दोस्त ही रहता है, छोटा ही उसके लिए होता है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सुशील भाई, एक और सवाल हमारा रहेगा, जैसे कि जब भोजपुरी या कोई भी काम करने जाएं तो गांव में 1-2 लोग 4 लोग तो ऐसे होते हैं ना, कहते हैं अरे ये काम ऐसे ना करके ऐसे करा था, बहुत बड़का बनल चाहते। उसके बारे में क्या कहना चाहते? आज तो वो आदमी सोचता होगा कि ये हम क्या बोल रहे थे और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, कितना आगे गया। दी देखिए, ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं, ये वही घर ही परिवार के तो छोड़िए, गांव में तो छोड़िए, रिलेशन के ही लोग, अपने लोग ही इतना वो करते हैं डिमोटिवेट, कि मतलब लोग की बातें सुनने से हम लोग तो रिलेशन में जाना भी, कभी कभी जब गाने होते हैं जाना भी छोड़ देते हैं, कि नहीं कहीं हम लोग उसके बारे में कभी जाते भी नहीं है कि चला अगला क्या बोलेगा। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के बोलने से और ना बोलने से। हम लोग को पता है कि हम लोग मेहनत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो लोग कहने से कोई मतलब नहीं है। लोग का कहना है, कहते हैं कि देखिए तो यार बेटा ऐसा ही करत रही तो मतलब कहिया ले ओके कामयाबी मिली कि ना मिली। हम लोग तो ना मिलने वाला तो ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती है। हम चाहते हैं कि 1-2 गाना और जो है कि हमारे दर्शकों को आप सुना दें जी तो बेहतर है। अभी गाना आया था किया म्यूजिक से, बम्बैया वाली मिठैया, बहुत लोगों ने पसंद किया, और किया म्यूजिक हिट्स पे है वो गाना। तो औरत एक बोलती है, थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। हे राजा बम्बैया वाली मिठैया तनी खियाइए देता, ठंडा ठंडा पानिया पियाइए देता। हे राजा बम्बैया वाली मिठैया तनी चिखाइए देता, ठंडा ठंडा पानिया पियाइए देता। ऐसा तो एक गाना तो काफ़ी हिट आपका गया, तो आपका नाम ही बम्बैया वाला भैया रख दिए होंगे सब लोग। जी जी, गांव में बहुत सारे बच्चे जितने भी देखते हैं लोग, अरे बम्बैया वाले भैया ऐसे करके बुलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, कोई उसमें वो नहीं है। अब बम्बई नहीं रहे हैं, सिर्फ गाने बम्बैया वाले गाना गाते हैं, गाने पे ही आपको बम्बैया वाले भैया लोग कहते हैं ना। जी जी, गाना देखिए, गाने से ही माध्यम से तो हम लोग का एक पहचान है, तो गाने के माध्यम से सुनते हैं लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े लोग जो भी बोलते हैं अरे आपका गाना वाला बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत सुनते हैं हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुनिए ऐसे ही। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा सुशील भाई, क्योंकि आपका शूटिंग भी चालू होने वाला है, टाइम भी थोड़ा व्यस्तता की है, और रही बात कि अब तो काफ़ी मुकाम हासिल कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी वो भी हो जाएगा, शादी की क्या विचार है इसमें? जी देखिए, कभी मुकाम की कोई अभी अंत है ही नहीं कि मुकाम कहाँ तक है। आदमी जितना आगे जाएगा वो कभी किसी का अंत नहीं है कि नहीं हम इस मुकाम पे आ गए। लेकिन अगर बात शादी की, तो अभी तो कुछ ऐसा कुछ सोचे नहीं है भाई, सबकी होती है शादी। अब मेरा भी
हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो दिमाग सारा फोकस हमारे कामयाबी पे है और अपने काम पे है। तो शादी करेंगे तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ करेंगे या तो देहात में एकदम करेंगे? देखिए अब इस पे क्या मैटर है, लोग तो कहते हैं कि अगर आप इस लाइन में हैं तो शायद आप इस लाइन से ही किसी को लेकर आएंगे, करेंगे शादी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ सोचे नहीं है। आगे का कौन जानता है क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में कब किसका क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हाँ, जैसे माता पिता हैं, देखिए उनके वो जो भी खोजेंगे हमारे लिए, चाहे वो कहीं का हो, हम तो ये नहीं बोलते, गांव से सोचते हैं कि माता पिता जो जो जिसको भी ला के अगर मेरे को कह दे कि नहीं बेटा इसके साथ अगर आपको बिताना है, तो मैं खुश हूँ उनके। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लेकिन शादी का जो कि पूरा रिस्क दे दिए हैं माता पिता, जो भी लाएंगे जैसा भी कहेंगे आप शादी उन्हीं की पसंद से करेंगे। जी जी, हमेशा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि हम अपने मर्जी से शादी करें। माता पिता जो भी करेंगे मैं एकदम, मुझे स्वीकार है। व्यू बाय बाय। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए भैया के चैनल को, और सबको प्रणाम। तो ये हमारे बीच थे भोजपुरी के माने जाने सुपरस्टार सिंगर सुशील भारद्वाज जी। इनसे हमारी बातें हो रही थी। अगली वीडियो जल्द ही लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी सबको